हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथियों, कल से फिर माड़ी पेट्रोलियम का दिन है। 210% का कैश, एफएफसी का जाली रिजल्ट। आज जहां पर लगातार 3 रोज की मनफी क्लोजिंग बाजार की, 3,393 पॉइंट्स का इखराज इन 3 दिनों में, और बाजार का डाटा, जबकि मार्केट एनालिसिस के साथ मैं एक बार फिर से यानी कि मोहम्मद नईम, और आप देख रहे हैं जफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। बाजार का डाटा काफ़ी मायूस कुन देखा गया। रिजल्ट सीजन क्या बता रहा है, और रोल ओवर वीक में सिर्फ 2 ट्रेडिंग डेज बाकी रह गए हैं। गैप जो कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में गैप है, वो अभी दरपेश है बाजार को। 100x ऑलमोस्ट 11 सितंबर के बाद पहली बार 25 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे कल से ब्रेकडाउन हुआ। मजीद 543 पॉइंट्स की आज गिरावट दिखाई। 1,11,487 पॉइंट्स की क्लोजिंग रही। आज भरपूर रिकवरी का मूड था। माड़ी पेट्रोलियम, एंग्रो होल्डिंग, नेशनल बैंक, इंडस मोटर, यूबीएल बैंक, अलाइड बैंक, सी एनर्जी, लकी कोर इंडस्ट्रीज के इलेक्ट्रिक और पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड का 331 पॉइंट्स इन्होंने कंट्रीब्यूट किए। लेकिन दूसरी तरफ फौजी फर्टिलाइजर कंपनी का एनुअल रिजल्ट आज रिलीज किया गया, जहां पर कंपनी ने 210% का बड़ा और अपनी तारीख का एनुअल क्लोजिंग का बड़ा पे आउट कैश रिलीज किया। लेकिन शेयर की कीमत 9 रुपये 50 पैसे आज कम हुई है। अर्निंग्स की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 80% का इजाफा है ईयर ऑन ईयर बेसिस का इस एनुअल क्लोजिंग में। और इस गिरावट की क्या वजह है, जबकि बड़ा एक बम्पर कैश है, अर्निंग में 80% का इजाफा है। स्टॉक की प्राइस 9.5 रुपये क्यों माइनस हुई है। वॉल्यूम्स भी आज अच्छा खासा देखा गया, इस पर हम अभी डिटेल में बात कर लेते हैं। एफएफसी का रिजल्ट और उसकी सबसे बड़ी जो इंक्रीज़ होने की वजह है, 80% उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 85 अरब और 50 करोड़ रुपया रहा पिछले साल के मुकाबले में, जहां पर 47 अरब और 40 करोड़ रुपया टोटल उसने कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गेन किया था। इसकी बड़ी वजह फौजी फर्टिलाइजर बिन कासम का प्लांट साइट बिन कासम उसकी कंट्रीब्यूशन है। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट पर काफ़ी बड़ा उसको रिटर्न मिला। और नंबर 3, डिविडेंड इनकम्स भी बड़ी हैं इस साल के लिए, जबकि ऑपरेशनल जो कंपनी का कोर ऑपरेशंस हैं उस पर बहुत बड़ा उसको गेन नहीं मिल पड़ा इस 80% की अपसाइड पोटेंशियल में। तो डेफिनेटली इसका इफेक्ट, जैसे कि हम बात करते रहते हैं कि रिज़ल्ट जब भी अच्छा रिज़ल्ट रिलीज़ होता है, पब्लिक में आता है, तो उसका इफ़ेक्ट ऑपोजिट देखा जाता है। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, शेयर की कीमत गिरी है, मतलब कि तमाम वो शेयर होल्डर जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे, काफ़ी अर्सा पहले उन्होंने ख़रीदा हुआ था किसी लो लेवल पर, उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी ली है कि वो सेल आउट किया, उन्होंने प्रॉफिट्स को बुक किया। और इस 21 रुपये कैश का एक्स होना काफ़ी लंबा टाइम है। 20 मार्च को एक्स हो रहा है स्टॉक इस 21 रुपये के कैश से, और इस दौरान एक बड़ा गैप है। डाउन साइड स्टॉक मूव करेगा, प्रॉफिट टेकिंग कल भी कुछ देखने को मिलेगी, तो ये एक किस्म की अपॉर्चुनिटी रहेगी। डाउन साइड अगर हम देखें तो जो पॉसिबल सपोर्ट लेवल है स्टॉक का वो 363 रुपये का है। बहुत सारे हमारे दोस्त आज पूछते हुए नज़र आए कि इतना बड़ा और अच्छा रिज़ल्ट है, लेकिन शेयर की प्राइस क्यों गिर रही है नीचे, और क्या चाहिए शेयर होल्डर्स को। तो डेफिनेटली जो फैक्ट है वो यही है कि तमाम वो शेयर होल्डर जो कि बहुत पहले उन्होंने ख़रीदा था एक लो लेवल पर, उन्होंने इसको गनीमत जाना है गेन को बुक करने के लिए। तो ये वो बुनियादी वजह है। रिज़ल्ट आउटस्टैंडिंग है, नो डाउट आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट है, लेकिन हमें देखना है कि कहाँ पर हमारा रिस्क अंडर कंट्रोल है, ना कि फिलफौर ख़रीदना। अर्निंग की रिपोर्ट के बाद जब वो पब्लिश हो, एक रिस्क को कम करता है, रिस्क को मैक्सिमम करता है, ना कि कम करता है। तो हमारा जो फोकस है वो रिज़ल्ट की, वो रिस्क को मैनेज करना है, जो कि 363 रुपये पर कुछ मैनेज हो रहा है, कम नज़र आ रहा है। तो इंतज़ार करना इस लेवल तक स्टॉक के पहुंचने का एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी रह सकती है। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आज का दिन जहां पर माड़ी पेट्रोलियम ने एक बाउंस लिया, और ये इब्तदाई बाउंस है लंबी गिरावट के बाद।
ये सपोर्ट लेवल जो कि कल स्टॉक अचीव किया, उसने बाउंस बैक आज लिया, 208 पॉइंट्स को आज उसने जोड़ा 100 इंडेक्स में। अपसाइड पोटेंशियल ऑलमोस्ट एक टेम्परेरी बाउंस लग रहा है स्टॉक की प्राइस में। बड़ा बाउंस अभी शायद उसमें कुछ वक्त लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो प्रॉफिट्स को बुक करना है। इनिशियल रेजिस्टेंस इस बाउंस की पहली 556 रुपए की सतह, और ये ब्रीच होने के बाद अगला लेवल 578 या 580 रुपए की सतह पर रह सकता है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और आज के टॉप शेयर्स हम देखें तो दीवान फ्रूट मोटर्स ने आज काफ़ी बूस्ट किया। अपसाइड पोटेंशियल हम ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। जो दोस्त हमें रेगुलर व्यू करते हैं वो डेफिनेटली इससे बराबर बाखबर होंगे। BF बायोसाइंसेस, वेव्स ऐप, और आज का हमारा जो टॉप शेयर है जिसमें कि 3 शेयर्स पर हम बात करेंगे। इंटरलूप लिमिटेड 63 रुपये 77 पैसे की क्लोजिंग स्टॉक की, के इलेक्ट्रिक और PIA होल्डिंग लिमिटेड 17 रुपये 49 पैसे की क्लोजिंग। डाउन साइड रिस्क स्टॉप लॉस के लिए जाना होगा 16 रुपये 64 पैसे की सतह पर। अपसाइड पोटेंशियल 21 रुपये की सतह पर देखने को आ सकता है। 100 इंडेक्स की अगर हम दोबारा से बात कर लें कि क्या यहाँ पर रुझान है, जहाँ पर बाजार 3393 पॉइंट्स का अखराज कर चुका है। 3 दिनों में रोल ओवर वीक है, और कल की ओपनिंग अगर हम बात करें तो कुछ पॉजिटिव साइड पर होने की बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं। और इस ओपनिंग में ऑलमोस्ट 100 इंडेक्स 1,12,185 पॉइंट्स को हिट करने की काफ़ी पोजीशन में आ चुका है। 700 पॉइंट्स का इजाफा हो सकता है आज की क्लोजिंग को अगर हम मैयर करें टुवार्ड्स 1,12,185 पॉइंट से। तो ये ओपनिंग है, और क्लोजिंग कैसा किस नोट पर रहेगी ये बेसिकली बहुत क्वेश्चन मार्क है इस पर। और चूँकि 2 दिन बाकी हैं रोल ओवर सेटलमेंट के, तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द सेटलमेंट अभी हो चुकी होगी। तो टुवार्ड्स क्लोजिंग कुछ बेहतरी के आसार ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन सबसे जो दिन होगा आखिरी दिन यानी कि फ्राइडे का, वो फैसला कौन दिन रह सकता है। जबकि इस वक्त बाज़ार में राज इंडिविजुअल्स पब्लिक का है, दूसरे नंबर पर फॉरेनर का है। अगर ख़रीदारी की बात की जाए पहले 2 दिन मंडे और ट्यूसडे म्यूचुअल फंड्स ने भारी सेल की है, बेचा है माल। $5.3 मिलियन की मालियत के शेयर्स उन्होंने बेचे हैं, और उसका भरपूर साथ निभाया है बैंक्स ने। $3 मिलियन से ज़ायद के शेयर्स उन्होंने बेचे हैं। इंटरनेशनल स्टील्स का भी रिजल्ट अगर हम दूसरे रिजल्ट्स पर बात करें, आज रिपोर्ट हुआ 77% की कमी हुई प्रॉफिट्स में, और ये प्रॉफिट्स में कमी रेवेन्यू उसका डिक्लाइन किया कंपनी का। दोस्तों बाज़ार का डाटा अगर हम देखें तो वहाँ पर वॉल्यूम्स में कमी देखी गई, वैल्यू में कमी देखी गई, और इसके साथ साथ नंबर ऑफ ट्रेड्स में भी कमी देखी गई। 100 इंडेक्स का वॉल्यूम जो कि आज 20 करोड़ शेयर्स रिपोर्ट हुआ, ट्रेड हुआ, कल के 21 करोड़ 14 लाख शेयर्स के मुकाबले में, और 20 दिन की एवरेज 100 इंडेक्स की वॉल्यूम्स की 32 करोड़ और 28 लाख शेयर्स की आज की डेट तक की है। अदर जो कनेक्टेड न्यूज़ हैं जहां पर एंग्रो कॉरपोरेशन उसने डिसाइड किया बोर्ड ने कि उसकी सब्सिडी, अपनी सब्सिडी को वो बेच देगा। एंग्रो एक्सिम्प एग्री प्रोडक्ट्स जो कि बनाती है प्राइवेट लिमिटेड, और शेयर प्राइस परचेज एग्रीमेंट उसने किया MAP राइस मिल्स जो कि एक सब्सिडी कंपनी है एफिलिएटेड विद बेस्ट वे ग्रुप के साथ। और इस शेयर परचेज एग्रीमेंट के नतीजे में एंग्रो कॉरपोरेशन को ऑलमोस्ट 2 अरब और 40 करोड़ रुपया हासिल होगा, जिसका पॉजिटिव इफेक्ट हम एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड पर भी देखेंगे। पाकिस्तान के जो मैच्योरिटी है आउटफ्लो की वो काफ़ी बढ़ गई है। एक शॉर्ट टर्म का व्यू अगर हम देखें 3 से 1 साल के अंदर अंदर जो पाकिस्तान ने रिटायर करना है 23 अरब और 30 करोड़ डॉलर्स को रिटायर करना होगा पाकिस्तान को। जबकि फॉरेन करेंसी जो लोन्स है उनकी मैच्योरिटी, सिक्योरिटीज़ और डिपॉजिट्स की मैच्योरिटी, टोटल पाकिस्तान का जो नेट आउटफ्लो एक्सपेक्टेड है शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव में वो 29 बिलियन US डॉलर से भी ज़ायद का है। सुपरनेट लिमिटेड आप कंसिडर कर रहा है, सोच विचार कर रहा है कि वो मर्जर कर ले सुपरनेट टेक्नोलॉजीज़ के साथ। दोस्तों आज के प्रोग्राम इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी। मज़ीद एनालिसिस, मज़ीद शेयर्स
और मज़ीद टॉप स्टोरीज के साथ देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।